उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बता दें कि आगरा से खबर सामने आई है। आगरा में फर्जी सिम मुहैया करा के साइट्स पर ठगी को अंजाम देने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दूसरे व्यक्ति के कागजात पर ये लोग सिम एक्टिवेट करते थे, जिसके बाद पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, मलपुरा पुलिस को बड़ी सफलता लगी तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। फर्जी सिम मुहैया करने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये साइट्स पर जाकर लोगों से ठगी करते थे और दूसरे के कागज पर ये काम करते थे। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से आपको बता दें फर्जी सिम वगैरह भी बरामद किया है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अली जुड़ चुके हैं। अली, ये लोग जो ठगी का दूसरों को शिकार बनाते थे, पुलिस ने इन पर बड़ी कार्रवाई की है। क्या क्या इनके पास से बरामद किया है और पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल विपुल, देखिए ये पूरा मामला आगरा साइबर सेल और मलपुरा थाने का है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से लगभग 75 एक्टिवेटेड सिम और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। साथ ही जब उनसे पूछताछ की गई है तो पता चला है कि ये लोग दूसरों की जो आईडी थी, आधार कार्ड थे, उनसे सिम एक्टिवेट कराते थे और उन सिम के जरिए लोगों से ठगी करते थे। ठगी के लिए ये जो एक्टिवेटेड सिम होती थी, दूसरे के नंबरों पर उनको उनके नंबर सिम से फोन किया जाता था। फिर अन्य अलग अलग तरीके के प्रलोभन देने के बाद उनसे ठगी की जाती थी, जिसकी शिकायत लगातार साइबर सेल और मलपुरा पुलिस को मिल रही थी। कल देर रात पुलिस ने इससे कई लोगों को गिरफ्तार किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासे की बात कही है। लेकिन जो इसका मेन सरगना है वो अभी भी पुलिस की जो पकड़ है उससे दूर है। उसको पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं और साथ ही उसको पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। लेकिन बिल्कुल ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब पुलिस के पास तमाम ऐसे संसाधन रहते हैं, तमाम ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसें रहती है, जिसे पता चलता है कि किस तरीके से सिम जो एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट किया जाता है। लेकिन सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब सिम एक्टिवेट कराया जाता है उस समय जिसकी आईडी पे सिम होता है उसका फोटो होना भी अनिवार्य होता है। साथ ही दूसरा एक नंबर रजिस्टर कराया जाता है जिसमें ओटीपी जाती है। और साथ ही अगर बात की जाए आधार कार्ड के वेरिफिकेशन की, तो उसमें जिसके नाम से भी सिम एक्टिवेट कराया जाता है उसका फिंगर होना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है और पुलिस के लिए भी ये चुनौती है कि ये जो सरगना पकड़ा गया है ये किस तरीके से उसको वेरीफाई कराते थे, उसके बाद फिर जो आधार कार्ड होता था उसको किस तरीके से वेरीफाई कराते थे और उसके बाद जो ओटीपी आती थी वो कैसे इन लोगों को उपलब्ध हो पाती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें कोई विभाग भी मिलने की संलिप्तता नजर आ रही है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है बिल्कुल कि पूरे मामले में जांच की जा रही है और साथ ही जो भी इस ठगी के मामले इनमें इन्वॉल्व होगा उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी तरफ बात की जाए कि ये लोग मतलब ऑनलाइन लोगों से ठगी का काम करते थे, तो पुलिस का ये मुहिम कहाँ तक आगे भी चलता रहेगा या फिर इस तरीके से लगातार लोगों से ठगी होती रहेगी? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर है, पुलिस भले ही लाख कोशिश करती नजर आ रही हो, ऐसे ठगों को गिरफ्तार करती हो, लेकिन ये लोग जब जेल से छूटते हैं तो ये ठगी का काम इनका जारी रहता है। लेकिन ठगी का जो पैटर्न होता है उसको बदल दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर जब तक ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी या फिर ज्यादा दिन की सजा नहीं होगी या तब तक ये जो ठगी के मामले हैं वो रुकना नामुमकिन नजर आते हैं बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ये जरूर दावा करती कि वो समय पर रहकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती, लेकिन शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं हीला हवाली होती है। और जो मैंने सिम वेरिफिकेशन बताया, ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि कोई भी आप सामान लेने जाते हैं उस समय जब जिसमें आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड लगते हैं उसके लिए ओटीपी और साथ ही कुछ ईवक के फिंगरप्रिंट का होना जरूरी है। तो ये बड़ा एक सवाल है, पुलिस के लिए भी चुनौती है कि उसको वेरीफाई कराने के लिए क्या जो संबंधित अधिकारी होते हैं यानी कि जो संबंधित विभाग होते हैं उनके कर्मचारी जिसमें मिले होते हैं या फिर ये कोई अन्य तरीका अपनाते हैं कि उसको वेरीफाई कराया जा सके। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर अली, लखनऊ से जुड़े थे, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से फर्जी सिम मुहैया कराया जाता था और फिर लोगों से ठगी की जाती थी। इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी पश्चिमी आगरा सत्यजीत गुप्ता का बयान सामने आया है। आइए आपको सीधे सुनवाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। कितने लोगों की सूचना, क्या ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से किया करते थे? देखिए, साइबर सेल आगरा पे एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि कई ऐसे सिम जारी हो गए हैं जिसका इस्तेमाल गलत रूप से किया जा रहा है।
उस सिम का इस्तेमाल ये लोग OLX पे जो गाड़ियां हैं बेचने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें फर्जी कोई आर्मी ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर बन के गाड़ी बेच रहा है। उसमें ये लोग ऐड भी प्रमोट करते हैं, गाड़ियों की फ़ोटो भी डालते हैं और जो अधिकारी हैं उनकी भी फ़ोटो डालते हैं। साथ के साथ इससे और भी कई तरीके के साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं। इस सूचना को जब डेवलप किया हमारे साइबर सेल की टीम ने और इसके साथ हमारी जो मलपुरा की टीम है और मेरी सर्विलांस की टीम, तो इन लोगों ने मिलके इस पूरी घटना का खुलासा किया। ये एक पूरा रैकेट चल रहा था जिसमें कि जो सिम के विक्रेता हैं ये पहले से ही प्री एक्टिवेटेड सिम अपने पास रखते हैं और इसको महंगे दामों में बेचते हैं, जिसका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड और जो अपराधी किस्म के तत्व हैं इसका इस्तेमाल अपराध करने में करते हैं। इसमें कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो कि सिम के विक्रेता हैं, जो कि प्री एक्टिवेटेड सिम बेचते हैं। इनके पास से 75 प्री एक्टिवेटेड सिम बरामद किए गए हैं, 4 मोबाइल बरामद हुआ है और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर जिससे ये लोग स्कैन करके सिम को बेचते हैं, वो बरामद किया गया है। अभी इसमें और गहनता से हम पूछताछ कर रहे हैं और इसमें जो मेन अभियुक्त जिसने इस घटना जिस अपराध को कारित किया है अभी वो वांछित है, उसको भी शीघ्र हम गिरफ्तार कर लेंगे। जो आर्मी वर्दी में दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति कौन है? अभी ये किसी की भी फोटो डाल देते हैं एट रैंडम, उसकी अभी हमने पहचान नहीं की है क्योंकि गूगल पे कोई भी ब्राउज़र आप खोलेंगे, किसी का भी आप सर्च करेंगे तो उसकी फ़ोटो आ जाती है। तो एट रैंडम किसी की भी फ़ोटो पिक कर लेते हैं, कोई आर्मी पर्सनल, कोई पुलिस पर्सनल, और उसके नाम पे ये फिर फ्रॉड करके वेबसाइट पे OLX पे ये लोग ऐड डालते हैं और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये लोग उनसे पैसे भी ट्रांजैक्शन करा लेते हैं और फिर जब मालूम चलता है कि ये तो व्यक्ति फर्जी था तो फिर उसकी कंप्लेन हमारे पास आती है। क्या सर रजिस्ट्रेशन का भी ये पैसा लिया करते थे और ये कहाँ के रहने वाले थे और कितनों की संख्या है सर ऐसी? देखिए इसमें जो 3 लोग गिरफ्तार हैं ये एक इरादतनगर थाना क्षेत्र का, 2 इरादतनगर थाना क्षेत्र के हैं और एक मलपुरा का रहने वाला है। और ये अभी जो हमने इस प्रारंभिक पूछताछ में जो जानकारी मिली है वो ये है कि ये जो सिम होते हैं जो कि अपना कोई भी व्यक्ति अपना ई-श्रम कार्ड या फिर अपना आधार अपडेट करने के लिए इनके पास आता है तो उनसे डॉक्यूमेंट लेके उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही ये जो सिम है उसको एक्टिवेट कर देते हैं और जिसके नाम पे KYC होती है उसको पता भी नहीं रहता है कि उसके नाम पे किसी ने फर्जी सिम एक्टिवेट कर ली है।